Hi everyone, today we will do class 8th chapter 7 conservation of plants and animals. So let's we start. In our previous video we have studied about deforestation and consequence of deforestation. In this video we studied about conservation of forest and wildlife. So let's we start. What is the wildlife conservation? Wildlife conservation is the practice of protecting endangered plants, animal species and their habitats in an efforts to maintain the ecological balance. वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक वो प्रैक्टिस है जिसमें हम जो इंडेंजर्ड प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उनकी जो स्पीशीज़ हैं, इंडेंजर्ड मीन्स जो खतरे में हैं, मीन्स खतरे में कैसे हैं, वो डे बाई डे वो डिक्रीज होते जा रहे हैं उनके नंबर। तो ऐसे जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं इनको इंडेंजर्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स बोलते हैं। उनको जो प्रोटेक्ट करने के लिए उनके हैबिटेट जहाँ पर वो रहते हैं उस हैबिटेट को प्रोटेक्ट करने के लिए और इकोलॉजिकल बैलेंस बनाने के लिए जो एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं वही वही सब मिलकर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन कहलाता है। उनको मतलब सेव करना, उनको बचाना ही वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के अंदर आता है। सो अब हाउ डज द गवर्नमेंट कंजर्व आवर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो किस तरह से फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करके रखती है। तो द गवर्नमेंट लेज डाउन रूल्स, रेगुलेशन एंड पॉलिसीज टू प्रोटेक्ट आवर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। जो गवर्नमेंट होती है उसने काफ़ी सारे रूल्स और रेगुलेशंस बना रखे हैं, काफ़ी सारी पॉलिसीज़ भी हैं हमारे वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। बिसाइड इट आल्सो earmarked rich flora and fauna habitats as protected areas where are the following activities are prohibited। और हमारी गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे भी एरियाज़ हैं उनको भी उन्होंने प्रोहिबिटेड कर दिया है जहाँ पे काफ़ी अच्छी रिच वैरायटी के फ्लोरा एंड फ्यूना से मतलब मीन्स है यहाँ पे प्लांट्स एंड एनिमल्स जो पाए जाते हैं उनको भी प्रोटेक्टेड कर दिया है। और वहाँ पर काफ़ी सारी जो एक्टिविटीज़ होती हैं, अदर एक्टिविटीज़ लाइक हंटिंग डाउन द ट्रीज, ग्रेजिंग कैटल्स, हंटिंग और प्लांटेशन एंड कल्टीवेशन, पॉचिंग मतलब लीगली जो एनिमल्स को किल करते हैं, पेड़ों को काटते हैं, इन सबको वहाँ पर प्रोहिबिटेड कर दिया, उनकी रोक लगा दी गई है। तो इस तरह से जो हमारी गवर्नमेंट है वो काफ़ी एक स्टेप लेती है इस चीज़ को रोकने के लिए। So next, what is the biosphere? Biosphere is the part of the earth in which living organism exist or which support life. Biosphere क्या होता है? अब biosphere एक अर्थ का वो पार्ट है जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, एग्जिस्ट करते हैं और वहाँ पर वो मतलब अपनी पूरी जो लाइफ का सर्वाइवल, एक पूरा जो अपनी पूरी लाइफ स्पेंड करते हैं उसी को हम बायोस्फीयर कहा जाता है। एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी या बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? बायोलॉजिकल और बायोडाइवर्सिटी। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को ही बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है। रेफर्स टू द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ, देयर इंटर रिलेशनशिप्स एंड देयर रिलेशनशिप विद द एनवायरनमेंट। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो ऑर्गेनिजम्स की जो वैरायटी होती है, जो अर्थ पे जितनी भी ऑर्गेनिजम्स की जो वैरायटी एग्जिस्ट करती है वो क्या होते हैं, उनका एनवायरनमेंट के साथ एक इंटर रिलेशनशिप होता है। मतलब उनका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एनवायरनमेंट के साथ उनका एक रिलेशनशिप होता है, वो दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। एंड दिस प्रोटेक्टेड एरिया, जो हमने गवर्नमेंट के प्रोटेक्टेड एरिया के बारे में बात करी थी कि गवर्नमेंट ने वाइल्ड लाइफ को और फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए कुछ एरियाज जो है वो प्रोटेक्ट करके रख दिए। तो टू प्रोटेक्ट आवर फ्लोरा एंड फ्यूना एंड देयर हैबिटेट्स, प्रोटेक्टेड एरिया कॉल्ड सेंचुरीज। तो हमारे फ्लोरा एंड फ्यूना को प्रोटेक्ट करने के लिए जो प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं, जो गवर्नमेंट के थ्रू जो प्रोटेक्टेड एरियाज़ जो उनको उन्होंने प्रोटेक्ट करके रखा है, उनको सेंचुरीज कहा जाता है। लाइक नेशनल पार्क्स एंड बायोस्फीयर रिजर्व हैव बीन इमार्क्ड, इनको इमार्क किया जाता है, मतलब इन नामों से इनको जाना जाता है। प्लांटेशन, कल्टीवेशन, ग्रेजिंग, फेलिंग ट्रीज, हंटिंग एंड पोचिंग आर प्रोहिबिटेड देयर। और यहाँ पर इस तरह की सभी एक्टिविटीज़ जो है ये प्रोहिबिटेड हैं। सो व्हाट इज़ द सेंचुरीज? एरिया वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस टू दैम एंड देयर हैबिटेट। तो एक ऐसा एरिया जहाँ पर एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है कि बिना किसी डिस्टर्बेंस के, और उनके मतलब उनको भी बिना डिस्टर्ब किए, और उनका जो हैबिटेट होता है, जो जिस जगह वो रहते हैं उन चीज़ों को भी बिना डिस्टर्ब किए वहाँ पर एनिमल्स की प्रोटेक्शन की जाती है, एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है। सो एंड हेयर नेशनल पार्क्स
area reserved for wildlife where they can freely use the habitats and natural resources। ये वो एरियाज होते हैं जहाँ पर जो एनिमल्स होते हैं वो फ्रीली रह सकते हैं अपने हैबिटेट में। हैबिटेट वो जगह होती है जहाँ पर हम सर्वाइव करते हैं, हमें सर्वाइवल की जितनी भी सारी जो कंडीशंस होती हैं वो सभी मिल, लाइक हमारा होम, जैसे कि हमारा घर है, हमारे घर में हम क्यों अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि एक लाइफ सर्वाइवल के लिए जो भी हमारी नीड्स होती हैं वो सभी चीज़ें हमें वहाँ पर प्रोवाइड हो जाती हैं। तो इस तरह से ही जो एनिमल्स होते हैं उनके हैबिटेट्स जहाँ पर वो फ्रीली मूव कर सकें और उनको सारे नेचुरल रिसोर्सेज प्रोवाइड हो जाए, तो ऐसे एरियाज़ को रिजर्व किया जाता है फॉर द वाइल्ड लाइफ और नेशनल पार्क्स कहलाते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व लार्ज एरियाज ऑफ प्रोटेक्टेड लैंड फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, प्लांट एंड एनिमल्स रिसोर्सेज एंड ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ द ट्राइबल्स लिविंग इन द एरिया। जो बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, ये लार्ज एरियाज़ हैं, बड़े बड़े एरियाज़ हैं जिनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, जहाँ पर लैंड को भी प्रोटेक्ट किया जाता है, वाइल्ड लाइफ को भी प्रोटेक्ट किया जाता है, प्लांट्स और एनिमल्स, ये सभी जो जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। और जो हमारी ट्रेडिशनल लाइफ से जो ट्राइबल्स हैं, जो जंगलों में रहने वाले जो लोग हैं, लाइक आदिवासी जो ट्राइबल्स है, इनको इनकी जो ट्रेडिशंस हैं, इन सब चीज़ों को भी प्रोटेक्ट किया जाता है बायोस्फीयर रिजर्व में। सो नेक्स्ट, व्हाट इज़ द बायोस्फीयर रिजर्व? बायोस्फीयर रिजर्व्स, जैसे कि अभी हमने पढ़ा था कि एक लार्ज एरिया होता है जहाँ पर ये बायोडाइवर्सिटी को, हमारी बायोडाइवर्सिटी कल्चर को प्रोटेक्ट किया जाता है। तो आप बायोस्फीयर रिजर्व इज एन एरिया which aims to conserve the biodiversity of the area as well as its culture। तो बायोस्फीयर रिजर्व एक ऐसा एरिया है जहाँ पर बायोडाइवर्सिटी और हमारे कल्चर को भी प्रोटेक्ट करके रखा जाता है। इट में कंटेन अदर प्रोटेक्टेड एरियाज विद इन, और इसमें काफ़ी सारे और भी अदर प्रोटेक्टेड एरियाज भी आ जाते हैं। लाइक एग्जाम्पल्स के लिए हम पंचमनी बायोस्फीयर रिजर्व हैज़ नेशनल पार्क कॉल्ड सतपुरा नेशन। तो जो पंचमनी बायोस्फीयर रिजर्व है, ये पूरा एक एरिया, लार्ज एरिया है, इसमें एक नेशनल पार्क भी आ रहा है, सतपुरा नेशनल पार्क, जो पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व का ही एक पार्ट है। एंड 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर कॉल्ड बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड पंचमनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। और एक नेशनल पार्क सतपुरा के साथ साथ 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी आती हैं इस एरिया में, बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड पंचमनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी पंचमनी बायोस्फीयर रिजर्व का ही पार्ट है। तो इस तरह से ये जो बायोस्फीयर रिजर्व्स होते हैं इनको प्रोटेक्ट किया। हमारे इंडिया में बायोस्फीयर रिजर्व्स इन इंडिया, देयर आर 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स इन इंडिया। नंबर फर्स्ट, इधर मैंने आपको कुछ लिस्ट दी गई है जहाँ पर ये बायोस्फीयर्स के नेम गिवन है, एंड यहाँ पे जो स्टेट्स हैं इनके बारे में बताया गया है कि ये कि कहाँ किस स्टेट में सिचुएटेड हैं। ये सभी बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। और इन दिस टेबल 7.1 इन यहाँ पर आप इनमें से कुछ जो आपकी डिस्ट्रिक्ट में, आपकी स्टेट में और आपकी कंट्री में कुछ नेशनल पार्क्स हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, इनकी नेम लिख सकते हैं। हेयर 7.1 फिगर में ये पंचमनी बायोस्फीयर रिजर्व ये पिक्चर शो की गई है। यहाँ पर ये सभी चीज़ें पंचमनी बायोस्फीयर रिजर्व्स के अंदर आती हैं। ये सभी जो है ये सभी सेंचुरीज हैं, सतपुरा नेशनल पार्क्स हैं कुछ, इसमें ये सभी एनिमल्स को, प्लांट्स को प्रोटेक्ट ही यहाँ पर इनको प्रोटेक्ट किया जाता है, कंजर्व करके रखा जाता है। नाउ नेक्स्ट, फ्लोरा एंड फ्यूना। सो व्हाट इज द फ्लोरा एंड फ्यूना? फ्लोरा, प्लांट्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया रेफर टू एज द फ्लोरा ऑफ द एरिया। मीन्स ऐसे जो एक प्लांट्स पर्टिकुलर एरिया में फाइंड होते हैं उन्हें उस एरिया का फ्लोरा कहा जाता है। फ्लोरा मतलब मीन्स होता है प्लांट्स। तो प्लांट्स कैसे प्लांट्स कि एक पर्टिकुलर एरिया में पाए जाने वाले प्लांट्स को हम फ्लोरा कहते हैं, और एक पर्टिकुलर एरिया में पाए जाने वाले एनिमल्स को हम फ्यूना कहते हैं। सो here definition, the plants and animals found in a particular area are termed as flora and fauna. Like example, salt, teak, mango, jamun, silver, ferns, arjun, etc. are the flora, and chinkara, blue bull, barking deer, sheetal, leopard, wild dog, wolf, etc. are the example of the fauna of the पंचमनी बायोस्फीयर रिजर्व। ये सभी पंचमनी बायोस्फीयर रिजर्व्स की ही एग्जाम्पल है। यहाँ पे हमने पंचमनी बायोस्फीयर रिजर्व को, ये आपको फिगर में देखने के लिए मिल रहे हैं। फिगर्स ये जो है ये देखिए, ये सभी ये एनिमल्स हैं, और ये एनिमल्स एंड ये प्लांट्स हैं जो पंचमनी बायोस्फीयर रिजर्व में पाए जाते हैं।
ये पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व जो एक पर्टिकुलर एरिया है वहाँ के फ्लोरा एंड फ्यूना कह सकते हैं हम इनको। क्लियर। नाउ नेक्स्ट, endemic species. So what is the endemic species? Number first, what is the species? A group of living organisms that can interbreed with each other are called a species. मतलब species का मतलब क्या होता है? species वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ रहते हैं और इंटरब्रीड करते हैं, जो मतलब अपने ही जैसे यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं, उन्हें ही स्पीशीज़ कहते हैं। इट मीन्स दैट ओनली मेंबर ऑफ वन स्पीशीज कैन रिप्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग दैट आर फर्टाइल एंड कैन गिव बर्थ टू फ्यूचर जनरेशन। तो उनमें क्या होता है कि स्पीशीज़ में केवल एक मेंबर ऐसा होता है, ये पेयर जो होता है इसमें से एक मेंबर ऐसा होता है जो फर्टाइल कर सकता है, अपने जैसे ही ऑफ स्प्रिंग अपने जैसे बेबी को ही वो बर्थ कर सकता है फॉर द फ्यूचर जनरेशन के लिए। मेंबर्स ऑफ द स्पीशीज़ लुक लाइक ईच अदर एंड शेयर मैनी करेक्टरिस्टिक्स। जो मेंबर्स होते हैं एक ही स्पीशीज़ के वो एक जैसे दिखाई देते हैं और काफ़ी सारे करेक्टरिस्टिक्स को भी शेयर करते हैं। हेयर स्पीशीज़ डेफिनेशन। Okay, now endemic species. Endemic species are those species of plants and animals which are found exclusively in a particular area। जो एंडेमिक स्पीशीज एक ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स हैं जो एक पर्टिकुलर एरिया में ही पाए जाते हैं। दे आर नॉट नेचुरली फाउंड एनीवेयर एल्स। वो कहीं भी नेचुरली फाउंड नहीं होते, कहीं और भी नहीं, मतलब नेचुरली कहीं और ग्रो नहीं कर सकते वो। अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनिमल और प्लांट मे बी एंडेमिक टू अ जोन, अ स्टेट और अ कंट्री। जो पर्टिकुलर एनिमल्स और जो प्लांट्स होते हैं वो एंडेमिक होते हैं, एक पर्टिकुलर जोन की बात कर सकते हैं हम कि इस जोन में इस टाइप्स के एनिमल्स मिलते हैं, इस टाइप्स के प्लांट्स मिलते हैं। एक स्टेट की बात कर सकते हैं, एक कंट्री की बात कर सकते हैं। लाइक हेयर टू एग्जाम्पल्स हैं साल एंड वाइल्ड मैंगो एज द टू एग्जाम्पल ऑफ द एंडेमिक फ्लोरा ऑफ पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। तो यहाँ पे सॉल और वाइल्ड मैंगो हैं दो एग्जाम्पल्स जो पंचमढ़ी बायोस्फीयर्स के रिजर्व्स के फ्लोरा है। एंड बिसन एंड इंडियन जाइंट स्क्वायरल ये एंड फ्लाइंग स्क्वायरल ये यहाँ के एंडेमिक फ्यूना है ऑफ दिस एरिया। इन द फिगर 7.3 वाइल्ड मैंगो एंड फिगर 7.3 जाइंट स्क्वायरल ये पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व्स के फ्लोरा एंड फ्यूना हैं। ओके, सो that's all for today. I hope you like this video. Please like, share and subscribe my channel. Thank you.